हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ डॉक्टर उदय राय और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया ड्रग जो काफ़ी सुनने में हमें आ रहा है कोविड-19 को लेके, जिसका नाम है 2DG या 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, कुछ भी आप बोलो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस ड्रग के बारे में, फ्रॉम बेसिक टू वो कैसे काम करता है और उसका नाम ऐसे अलग क्यों है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और हम समझेंगे कि कोविड-19 में कैसे वो यूज़फुल है और कैंसर में क्यों यूज़ करते हैं हम काफ़ी लंबे टाइम से इसको। तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि 2DG जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कैसे कैसे बना। 2DG इसका पूरा नाम, जैसा मैंने बताया, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। अच्छा, इसके नाम को लेके भी थोड़ा फ़नी चीज़ है, वो आपको मैं अगर बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा कि कैसे इसका नाम 2DG पड़ा। हाँ, तो 2DG को हमारे कंट्री में बनाया है, दो कंपनीज़ ने मिलकर बनाया। एक तो हमारी DRDO, जो कि जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DRDO ही वो कंपनी है हमारी जो हमारे देश में जितने भी मिसाइल्स बनते हैं, रॉकेट बनते हैं, वो खुद बनाते हैं। उनकी एक ब्रांच है जिनका नाम, जो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो उनकी ब्रांच है वो, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनका नाम है डॉक्टर रेड्डी। इन दोनों ने मिलके इस 2DG को बनाया है और ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है एज एंटी कैंसर मेडिसिन। तो जो 2DG है ये ना तो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ना तो टैबलेट के फॉर्म में आता है। ये आता है पाउडर फॉर्म में, सैचेट फॉर्म में, जैसे हम इलेक्ट्रॉल देखते हैं उस तरीके से आता है ये। तो अब हम बात करते हैं कि जो 2DG है वो कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज़्म क्या है कोविड-19 पे और कैंसर, दोनों हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ग्लूकोज के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। पहले हम ग्लूकोज के बारे में समझते हैं। हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए उसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 12 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का लगता है। मतलब C6H12 मतलब हाइड्रोजन के 12 और O6 ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज का जो शेप होता है वो हेक्सागोन, मतलब उसके 6 साइड होंगे। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड हैं, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 साइड होंगे, ऐसे ऐसे। और एक एक साइड पे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा। तो जो हमारा ग्लूकोज का जो सेकंड वाला साइड है, वहाँ से हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिमूव कर देते हैं। अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, ये तो ग्लूकोज नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वही है हमारा 2DG या 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अब इसका नाम 2D क्यों पड़ा, हम श्योर आपको समझ गया होगा कि सेकेंड वाला जो साइड है वहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो नाम को लेकर तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे काम करता है। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए पहले हमें थोड़ा और केमिस्ट्री और फिज़िक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा और हमें समझना होगा कि ग्लूकोज कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। तो देखो, जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो फिर चाहे प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट जो भी हो, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। बट ग्लूकोज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हमारा कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट। उससे हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी देता है। ग्लूकोज जब हमारे ब्लड सेल्स में आता है और ब्लड से वो सेल्स में जाता है, तो क्या करता है, सेल्स के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज बहुत तरीके के फॉर्म में चेंज हो जाता है एजेंट्स की मदद से एक्चुअली। तो ग्लूकोज है वो जब सेल्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पे वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे टूटेगा और उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। देखो, इस ग्लूकोज के टूटने को में और एनर्जी रिलीज़ करने में उसको ऑक्सीजन की भी थोड़ी ज़रूरत लगती है। तो ग्लूकोज बाहर था भी ब्लड में, अब वो सेल्स के अंदर आ गया क्योंकि सेल्स को एनर्जी देनी है। जब सेल्स को एनर्जी देंगे तभी तो हमारे टिश्यूज़ को, मसल्स को, सबको एनर्जी मिलेगा। तो जब एक सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाता है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक सेल की बात करूँ, सारे सेल्स में वैसे ही होता है। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ गया, अब क्या करेगा ग्लूकोज, सेल्स के अंदर आने के बाद वो अपना फॉर्म चेंज करेगा क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होना है, टूटना है। और ग्लूकोज के डिस्ट्रक्शन को या टूटने को ही हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर आएगा तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ऐसे चलते रहेगा नीचे नीचे, और लास्ट में उसका एक एंड प्रोडक्ट बच जाएगा जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। क्योंकि एक टाइम आया जब ग्लूकोज उसके बाद टूट नहीं सकता है, तो वो एंड प्रोडक्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नीचे पायरुवेट, इसके बीच में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और ये नॉर्मल था। अब हम बात करते हैं कि हम जब 2DG कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है। जब हम 2DG खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो हमारे वो सेल्स में जाता है और वो भी 6 फॉस्फेट बनाता है, जैसे हमने यहाँ बोला था। जो पूरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये ऐसा कंपाउंड है जो आगे कोई रिएक्शन ही नहीं करता। ये क्या करता है कि जो एजेंट, जो रिएक्शन कराने वाले अंदर एजेंट थे, उनको ही ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है। अब इनिबिट करने की वजह से क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होती,
जब आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी तो सेल्स के अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगा, एनर्जी ही नहीं बनेगा। और सेल्स में जब कोई एनर्जी नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का यूज़ भी नहीं करेगा सेल। ये था इसका मैकेनिज़्म। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि कोविड-19 में ये कैसे काम करेगा। कोविड-19 समझने से पहले हम थोड़ा वायरस के बारे में समझ लेते हैं, कॉमन चीज़ क्या क्या होती है। देखो, वायरस जो भी होते हैं वो डेड मटेरियल होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो लिविंग होते हैं तभी तो वो रेप्लिकेट होते हैं। देखो, वायरस को हम डेड ही कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बस वो एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। जेनेटिक मतलब डीएनए, आरएनए कुछ भी कंटेन कर सकते हैं। तो कोविड वाला हमारा जो वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है। अब हमारा जो वायरस है वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से वो रेप्लिकेट हो जाए, जब तक वो किसी होस्ट सेल पे नहीं आएंगे, वो डिपेंड हो जाते हैं। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म ही नहीं है तो कैसे वो रेप्लिकेट होंगे। तो ये वायरस जब किसी के कांटेक्ट में आएंगे या किसी होस्ट सेल पे आएंगे तभी उस सेल से एनर्जी लेके ये रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करेंगे मतलब कि 2, 4, 10, 20 ऐसे बनना फैलना चालू करेंगे। वायरस को लेके एक सिंपल तरीके से हम समझो कि वायरस एक सिम कार्ड की तरह है जो हमारे पास है, एक्टिव है, बट वो कॉल नहीं कर पा रहे हो आप उस सिम कार्ड से। क्यों? क्योंकि उसको अपने फ़ोन में नहीं डाला। तो सिम कार्ड तो है, एक्टिव है, लेकिन वो यूज़लेस है, ऐसे पड़ा है मेरे पास। तो और उसी सिम कार्ड को मैं किसी फ़ोन में डालता हूँ तो वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करेगा। सेम वायरस भी ऐसे ही है। जब तक वो किसी होस्ट सेल के पास नहीं आएगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं होगा। तो होस्ट सेल के पास आएगा, उससे एनर्जी लेगा और ख़ुद को रेप्लिकेट करेगा, बनाना चालू करेगा। अपने कॉपीज़, जेरॉक्स कॉपीज समझो, बना के बॉडी में फैलना चालू करेगा। बट जब हम 2DG कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने देखा था कि उस 2DG आगे कुछ कन्वर्ट ही नहीं होता है। वो एक ऐसा कंपाउंड बना देगा जो कि आगे जाएगा ही नहीं और ना एनर्जी बनेगा। तो जब वो सेल्स के अंदर आएगा 2DG तो क्या करेगा? कोई एनर्जी नहीं बना रहा है। जब सेल्स के अंदर कोई एनर्जी नहीं बन रही तो क्या होगा? ये वायरस को कोई एनर्जी नहीं मिल रही और वो रेप्लिकेट नहीं होगा। और जब रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, या हमारी बॉडी में कोविड-19 का वायरस का जो लोड है वो कम हो जाएगा। आई एम श्योर ये समझा आपको। अब हम बात करते हैं कि कैंसर में कैसे यूज़ है। सेम चीज़ आप समझो, कैंसर सेल्स को भी डिवाइड। कैंसर बेसिकली क्या है? वो सेल्स जो हमारे बॉडी के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते, खुद ही अनकंट्रोल्ड, और जिस पे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही डिवाइड हो रहे हैं। 1 से 10, 20, 50 बन जा रहे हैं, खुद ही कहीं भी डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को डेवलप होने और बनने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट 2DG अगर हम कंज्यूम करेंगे तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलता है और ये प्रोसेस जो है सेल डिवाइड का वो रुक जाता है, जिससे कैंसर भी काफ़ी हद तक रुकने लग जाता है। तो ये बात हो गई 2DG के काम करने के तरीक़ों के। आई एम श्योर ये आपको समझ गया होगा 2DG कैसे काम करता है और इसका नाम क्यों पड़ा है 2DG। देखो, 2DG अभी तक पूरी तरह से कमर्शियल नहीं हुआ है। आई एम श्योर आने वाले कुछ टाइम में ये कमर्शियल हो जाएगा और लोगों के लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या 2DG हम सारे केसेस में यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। 2DG को हम सिर्फ मॉडरेट और सीवियर केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वायरस का लोड है या फिर पेशेंट बर्स्ट हो सकता है, बैड हो सकता है, इवन डेथ हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड केसेस को हम घर पे भी रह के हम इजीली ठीक कर सकते हैं। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि माइल्ड केसेस को हम क्या क्या कैरिंग करके या क्या मेडिकेशंस को हम ध्यान में रख के उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था वीडियो 2DG के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक पे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।